संगठित रहो, संघर्ष रहो और शिक्षित बनो, आगे बढ़ो। नारे लगाए जा रहे हैं और ये तैयारियां दूर दूर तक की गई है कि वहां तक उन्होंने नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। भीमराव अंबेडकर की जयंती पर लोगों में कितना जोश है, ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हो जाती है कि जहां जिस संविधान को हम वैल्यू देते हैं, जिसके द्वारा इस देश को चलाया जा रहा है, आज उनकी जयंती है और लोगों में इतना उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। देखिए किस तरीके से तैयारियां की जा रही है और थोड़ी ही देर बाद यहाँ से रैली निकलने वाली है। थोड़ी देर बाद यहाँ से रैली निकलने वाली है और उस रैली में क्या कुछ दिखाने वाले हैं वो मैं दिखाने वाली हूँ या बताने वाली हूँ। थोड़ा सा सभी शांत हो जाए और दोनों कैमरा पास में लेकर के आए ताकि वो जो कहें उसको ध्यान से सुन पाए। क्या कुछ आज के दिन पर कहना चाहते हैं भीमराव अंबेडकर को लेकर के। ये कहा जाता है कि उन्हीं के द्वारा इस देश को चलाया जा रहा है, उसी संविधान के द्वारा ये देश चल रहा है। तो आज उनके जयंती पर क्या कुछ आप सभी लोग कहना चाहते हैं? मैं एडवोकेट अनिल कुमार, कस्बा धौलाना, डिस्ट्रिक्ट हापुड़, उत्तर प्रदेश से हैं। हमारे यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पिछले 35-40 वर्षों से बड़े धूमधाम से, बड़े शांतिपूर्वक तरीके से और सद्भाव से सभी जाति के लोग मिलजुल के मनाते हैं। किसी भी प्रकार के किसी भी कम्युनिटी में कोई विरोधाभास नहीं होता, मतलब किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं। पूरे विधानसभा में धूमधाम से मनाया बड़े धूमधाम से, जिसमें ये होना चाहिए कि जिनके द्वारा संविधान चल रहा है, जिनके द्वारा आज देश में कानून के तहत सारी चीजें होती है, उनको याद किया जाए और उनके इस दिन को धूमधाम से भी मनाया जाए। जी, जिसमें हमारे यहाँ पे सुबह को प्रभात फेरी निकाली जाती है। 4:30 बजे प्रभात फेरी होती है। समस्त निवासीगण प्रभात फेरी में सम्मिलित। हाँ, सविस्तार से हम बताएंगे। सुबह 4:30 बजे पूरे गांव में, कस्बे में प्रभात फेरी निकाली जाती है। उसके बाद हमारे सभी कस्बा निवासी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं, जहाँ पे विचार गोष्ठी होती है। सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच में विचार गोष्ठी होती है। 10 बजे के बाद में हम सभी लोग विचार गोष्ठी के बीच की कुछ बातें ऐसी जो विचार आप लोगों के सामने साझा करना चाहते हैं कि उनके पद चिन्हों पर ऐसे चलिए और इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िए। जी, बाबा साहब के जीवन संघर्ष पे बातें बताई जाती हैं। संविधान कितना सुंदर है, इसके बारे में कुछ संक्षिप्त बातें बताई जाती हैं। और ये संविधान जो हमारा, जो ये समझिए राष्ट्रीय ग्रंथ है, ये बताया जाता है, पवित्र ग्रंथ है, इसके बारे में बताया जाता है। और ये बताया जाता है कि सभी व्यक्तियों को संविधान की प्रतियां जरूर पढ़नी चाहिए। अपने घर में जैसे रामायण, गीता, महाभारत रखी जाती है, ऐसी संविधान की प्रतियां रखी, कॉपी रखनी चाहिए और सभी को पढ़नी चाहिए। और जो पढ़े लिखे भी नहीं है, पढ़े लिखे लोगों को भी संविधान के बारे में बताना चाहिए। ये सब चीजें, इस पर विचार गोष्ठी होती है। सभी लोग अपने पे हम विचार रखते हैं, छोटा मोटा। वहाँ का ये दिवस बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिन जुड़ा हुआ है भीमराव अंबेडकर जी से। बहुत जरूरी ये तस्वीरें हैं, उनको भी याद कर लिया जाए, उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर ली जाए और सभी को समान और एक भाव से देखना बेहद जरूरी है। ये शब्द भी याद रखे जाए क्योंकि ये शब्द भर नहीं है, इन पर अमल भी करना बहुत जरूरी है। तो लगता है कि अमल भी हो रहा है। जी, अमल हो रहा है, काफी सुधार और अमल हो रहा है। पढ़ाई लिखाई पे प्रोग्रेस हो रही है। उसके बाद माल्यार्पण के बाद में सब लोग आते हैं अपने घर पे, साफ सफाई, पकवान, अच्छे कपड़े, सुंदर कपड़े पहनते हैं। महिलाएं भी नृत्य गीत वगैरह करती हैं। उसके बाद झांकियां, सुंदर सुंदर झांकियां निकाली जाती है, जिसमें जी ये सब तैयारियां अभी चलते किस तरीके से यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं और ये तैयारियां दूर दूर तक की गई हैं कि वहाँ तक झांकियों की तैयारियां की जा रही हैं। बड़ी खुशी होती है कि सभी चीजों को फिर से याद किया जाता है और उनके लिए ये जोश। क्या कुछ कहना चाहते हैं जोश को देख करके, ये बताइए। ये जोश बहुत हर साल होता है, बहुत और तेजी के साथ बढ़ता चला जाता है और लोगों में एक उत्साह होता है और इसे पर्व मानते हैं। और ये बड़ा खुशी का दिन है और ये पूरे भारतवासियों के लिए खुशी का दिन है क्योंकि बाबा साहब ने सभी के लिए काम करा, हर जाति, धर्म, मूल सभी लोगों के लिए काम किया बाबा साहब ने। और सभी लोगों को बाबा साहब के संविधान को मानना चाहिए और उसको आगे को फॉलो करना चाहिए। जगह जगह पोस्टर्स लगे हुए हैं, उधर तैयारियां हैं। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि भाजपा प्रत्याशी जो जीते हुए हैं धर्मेश सिंह तोमर, उनका
लगता है कि अभी भी वो तस्वीरें बाकी हैं और अभी भी वो जोश लोगों में बाकी है कि अपने कामकाज को छोड़ करके सभी लोग यहाँ पर है। देखिए जरा दिखाइए कि कितना जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। कुछ शब्द या कुछ विचार जो अंत में आप याद करते हैं और सभी को मैसेज देना चाहते हैं 130 करोड़ की जनता को। जी जी, ये समानता का अधिकार बाबा साहब ने हमारे ने दिया, पढ़ाई लिखाई का अधिकार हमारे बाबा साहब ने दिया और वो सभी को दिया, सभी स्त्री महिलाओं को दिया। और बाबा साहब ने अपने लिए कुछ नहीं छोड़ा। हमको सब कुछ आज़ादी दे दी, पैसा दे दिया, शिक्षा दे दी, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं छोड़ा, अपने लिए बैंक बैलेंस कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन अपना एक नाम विशेष पहचान छोड़ दी जो मरने के बाद आज भी बाबा साहब अमर हैं। और उनको याद भी किया जाता। और उनके साथ में बाबा साहब की जयंती के साथ में अभी हमारी 13 तारीख में महात्मा ज्योतिबा फूले जी की भी जयंती हुई थी, उस पर भी हम लोग प्रकाश डालते हैं। उस पर भी हमारी एक जयंती 14 अप्रैल के साथ, जो बाबा साहब के जो गुरु थे, जो बाबा साहब ने कक्षा 8 पास महामानव ज्योतिराव फूले को गुरु माना था, उनकी जयंती हम लोग इसमें सम्मिलित करते हैं। तो बड़े हर्ष उल्लास के साथ बाबा साहब को भी और ज्योतिराव फूले, माता सावित्रीबाई फूले के भी हम लोग जयंती में इसमें सम्मिलित करते हैं। और ये हमारे जो कस्बा धौलाना में बड़े प्यार से मनाई जाती है जयंती, और 10-12 बाजे डीजे गाजे कम से कम 20 लंबा चौड़ा बहुत लंबा, कम से कम 3-4 किलोमीटर का दायरा होता है हमारा। और शाम को 8-9 बजे के करीब ये हमारा समाप्त होता है। उसके बाद हमारी छोटी मोटी विचार गोष्ठी भी शाम को होती है। छोटी मोटी विचार गोष्ठी भी शाम को होती है और सुबह से लेकर के शाम तक तैयारियां होती है। थोड़ा सतर्क हो जाए क्योंकि देखिए किस तरीके से झांकियों के लिए तैयारियां हो रही हैं और वहां पर अंबेडकर जी की उस मूर्ति को, उस बैनर को लगाया गया है जब वो संविधान की कॉपी सौंप रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरें वो हैं और काफी लोग यहाँ पर हैं। थोड़ा सा आगे आ जाइए, आपसे भी मैं बातचीत कर लूं, थोड़ा जरूरी हो जाता है। आप किस गेटअप में हैं जरा बताएं। सम्राट अशोक के। तो क्या कहना चाहते हैं? सम्राट अशोक ही मान लिया जाए तो क्या कुछ कहना चाहते हैं आज के दिन पर? देश और विदेश में इनका नाम है, बहुत फेमस है ये। मेरा कहना तो बस यही है, उन्होंने 3 उद्देश्य दिए थे, संगठित रहो, संघर्ष रहो और शिक्षित बनो, आगे बढ़ो। बिल्कुल। लेकिन आज एक कमी उद्देश्य हो पा रहे हैं नहीं, जो यूनिटी है ना, एकता, वो अभी बहुत कम है। तो एकता का भाव जरूरी है। यस। और वो एकता का भाव लाने के लिए हर जगह घूम रहे हैं और ये जागृति फैला रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं लोगों को। यस। चलिए, वो कह रहे हैं जागरूक करना लोगों को जरूरी है, सब काम हो रहे हैं। 3 उद्देश्य उन्होंने दिए, 3 उद्देश्य में से एक उद्देश्य पीछे है और वो उद्देश्य पीछे है कि एकता का भाव जरूरी है। ऐसी तमाम अपडेट आपको दिखाती रहूंगी जो हमारे देश से रिलेटेड है, समाज से रिलेटेड है और हर समाज से रिलेटेड है। सभी समाजों को जागरूक करना होगा और ये दिन भी याद करने होंगे उस संविधान को लेकर के, अंबेडकर जी को लेकर के। फिलहाल के लिए नमस्कार।